नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स। गौर करते हैं भागलपुर की बुलेटिन की और कुछ फटाफट अंदाज में। भागलपुर में स्कूली बच्चों के बीच हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। इस घटना में दो परिवार आपस में भिड़ गए, जिससे दोनों पक्षों से कुल 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए बाईगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मामला इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के सुदान टोला का है। घटना में सबसे गंभीर रूप से घायल 8वीं कक्षा के छात्र मनीष कुमार की हालत नाजुक बनी हुई है। मनीष को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। मनीष कुमार गांव के ही स्कूल में पढ़ाई करता था। परिजनों के अनुसार गुरुवार को स्कूल में मनीष का अपने सहपाठी प्रिंस से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। तो हम आपको कहते आप कुछ नहीं बोल रहे थे। समझा रहे लो ले तो अपना ऑफिस में नहीं मारना ले। बताओ, हम तुमको समझाएंगे, पूरा समझाएं। समझाए नहीं थे सर, आपने मुझको मारा था। समझाए नहीं? नहीं, हमको नहीं समझाया था। समझाए भी किसको? वो आपने झूठ नहीं बोलिए अपनी मीडिया से। तो मैं समझाए नहीं थे सर, समझ गए। ये बात नहीं बोल रहे थे सर। समझाए थे ना तुमको, बताओ उसको काहे मारा? और मदन सर भी हैं और नवल सर भी हैं और वो अभिलाष सर भी हैं। तीनों चारों मिलके आप सब मुझको बॉस कह रहे थे। हम तुमको समझाए नहीं रहे थे, आपने मुझको मारा क्यों? हम आप तुमको हमेशा समझा रहे, समझा नहीं रहे थे सर। स्कूल में जब हुआ था तो स्कूल के बाद तुमको समझाए थे ना, स्कूल में जब तक नहीं समझ के दिया अपने। भागलपुर में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन और बिहार सरकार की ओर से 15 जनवरी से 28 जनवरी तक सुरक्षा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज में एसडीआरएफ द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कॉलेज परिसर में 200 से अधिक छात्राओं, शिक्षक और कर्मियों को भूकंप से बचाव की ट्रेनिंग दी गई। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कुमार नीरू ने प्रशिक्षण देते हुए बताया कि भूकंप आने के बाद घबराने की बजाय कैसे सुरक्षित रहना चाहिए। प्रशिक्षण किस प्रकार से? देखिए सर, बिहार सरकार और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर एसडीआरएफ टीम को ये 15 जनवरी से 28 जनवरी तक सुरक्षा पखवाड़ा के तहत जिला के अंदर विभिन्न स्कूल कॉलेजों में भूकंप से सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा कैसे हो, इसके बारे में प्रशिक्षित करने का निर्देश मिला है। इसी क्रम में कल मरवारी पाठशाला में प्रशिक्षण था, आज एसएम कॉलेज में प्रशिक्षण है। मुख्य तौर पे भूकंप आने से पहले, भूकंप के दौरान और भूकंप के बाद की कार्रवाई बच्चों को बताई जा रही है। यहाँ पे आज 200 महिलाएं बच्ची आई हुई हैं प्रशिक्षण लेने के लिए, और हमारे बिहटा से ट्रेनर भी आए हैं और भागलपुर टीम से भी ट्रेनर है, दोनों मिलकर प्रशिक्षित कर रहे हैं। कितना ट्रेनिंग का टारगेट है? एक हफ्ते में लगभग हर जगह पे है सर। मरवारी पाठशाला, जिला स्कूल, पॉलिटेक्निक, टेक्सटाइल, पॉलिटेक्निक कॉलेज भागलपुर, बालिका उच्च विद्यालय सबौर, जितना कवर हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही हफ्ता चलेगा, उसके बाद अगर जिलाधिकारी महोदय का निर्देश प्राप्त होता है तो दोबारा और आरंभ हो जाएगा। प्राइमरी को भी इसमें शामिल किया गया? प्राइमरी स्कूल का अभी तक कोई सूचना नहीं है। परिचय बता। इंस्पेक्टर कुमार नीरू, कंपनी कमांडर एसडीआरएफ भागलपुर। भागलपुर मालदा रेल मंडल के शिवा नारायणपुर स्टेशन पर 1-3-2-3-5 अप दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव की शुरुआत भव्य माहौल में हुई। भागलपुर के सांसद अजय मंडल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन के ठहरते ही रेलवे चालक का फूल मालाओं, मिठाइयों से जोरदार स्वागत हुआ। दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का शिव नारायणपुर स्टेशन पर ठहराव समय दोपहर 3:46 में, प्रस्थान 3:47 पर निर्धारित हुआ। दानापुर से लौटते समय ये ट्रेन अगले दिन अपराह्न 12:33 पर शिव नारायणपुर पहुंचेगी और 12:34 बजे रवाना होगी। मैं आपको इस बात का सूचना भी देना चाहता हूं कि शिव नारायणपुर एक स्टेशन का नाम है। बाकी आपके मुख से अगर मथुरापुर का नाम सभी लोग सुन लें तो सभी लोग और भी प्रशंसा से प्रफुल्लित हो जाएंगे, मथुरापुर और क्षेत्रवासियों के। मुझे गर्व है कि ये शिव नारायणपुर की जो धरती है, पहले इसका मथुरापुर नाम था। एक शिव नारायणपुर राम को जमींदार थे, उन्होंने इस जमीन को, यहाँ की अपनी भूमि को, काफी एकड़ में उस भूमि को रेलवे को दान दिया।
देश के लिए दान दिया, यात्रियों के लिए दान दिया, लोक कल्याण के लिए काम दिया, तो यह भूमि दान की भूमि है, तपस्वी की भूमि है, तप की भूमि है। और ये श्रद्धा और आस्था, यही तो हमारी भारत की आत्मा है, यही तो हमारा देश का अस्तित्व है। हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व शांति चाहते हैं, हम एक दूसरे को मदद करते हैं। दान और दया धर्म जो भारत के लोगों में है वह विश्व के कई देशों में नहीं है। सब तो लुटेरे बैठे हैं, आप देख लीजिए, बड़े बड़े जो अमेरिका सबसे बड़ा जो देश कहलाता है लूटने के चक्कर में, लेकिन हमारे भारतीय कहीं ऐसे नहीं है। हम दान में विश्वास रखते हैं, कल्याण में विश्वास रखते हैं, हम एक दूसरे को सहारा दे करके और विकास कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो यही शिव नारायणपुर की जनता को मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ का जो दिल है वो बहुत अपार है, उसमें दया भावना और जो है दान का शक्ति है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग उनके शिव नारायण जी के आभारी हैं, इसीलिए तो शिव नारायणपुर रेलवे स्टेशन का नाम उनके नाम से रखा गया। तो यहाँ हम लोग उनको महत्व देते हैं, ये हमारा हम लोग का सौभाग्य है। नारायणपुर रेलवे स्टेशनों की सर 3 मुख्य ट्रेनें मांग थी, बनाचल, फरक्का और 32-36 दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी, जिसमें 2 ट्रेन का हो चुका है और आज आप उस ट्रेन के लिए आए हुए हैं 32-36। तो क्या कुछ कहिएगा यहाँ के लोगों को और यहाँ के जितने भी ग्रामीण जुटे हैं, किस प्रकार से सर उनका अभिनंदन स्वागत कीजिएगा? पहले तो उनको मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि शिव नारायणपुर रेलवे स्टेशन एक अमृत स्टेशन के रूप में आया है और बहुत सी करीब 7 ट्रेन का मेल एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज पहले से था, जिसमें एक 8वां ट्रेन साहबगंज दानापुर इंटरसिटी का भी शुभारंभ आरंभ हुआ है। और आने वाले समय में यहाँ सुविधाएं बढ़ेगी और भी जो ट्रेन है उसका स्टॉपेज मिलेगा, नई ट्रेन यहाँ से गुजरेगी और यहाँ जो रेलवे सुविधाएं हैं वह बढ़ेगी, यात्रियों को कंफर्ट मिलेगा और सुविधाएं और भी सरल होगी। सर गुड्डा पिरपैंती रेलवे लाइन और बटेश्वर रेलवे लाइन, ये कब तक सर शुरुआत हो जाएगा? गुड्डा पिरपैंती रेलवे लाइन तो अभी ये 2 साल लगेगा, उसमें काम जारी है, वो तो चल रहा है और काफ़ी कुछ हो गया है, कुछ लैंड एक्विजिशन को लेकर के, तो ये सब चीज़ें को तो फाइनल स्टेज में है। और ये जो बटेश्वर वाली लाइन है ये तो अभी जस्ट इसका नींव पड़ा है, तो ये थोड़ा समय लगेगा। सर एक वरीय अधिकारी के साथ साथ आप एक बहुत अच्छे कवि भी हैं और कई ऐसा जगह देखा गया, कोचिंग संस्थान हो, स्कूल हो, सरकारी विद्यालय हो, आपको सम्मान के द्वारा बुलाया जाता है। और हम चाहेंगे कि आज शिव नारायणपुर के इतने लोग ग्रामीण लोग जुटे हुए हैं, आपके रेलवे के जीआरपी, आरपीएफ इंस्पेक्टर सर लोग भी जुड़े हुए हैं, तो आप अपने कवि के माध्यम से 2 लाइन उन लोग के लिए कुछ बताएं। तो मैं चाहूँगा कि वो माइक से बोलें तो सब लोग सुनेंगे, फिर भी मैं आप ही के लिए 2 लाइन तो यही मैं हेलो, मैं सर्वप्रथम शिव नारायणपुर की जनता को, यहाँ के लोगों को, यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को, सभी देवी और सज्जनों को, भाइयों बहनों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ जो उपस्थिति है इनकी गर्ममय उपस्थिति, ऊर्जा जोश जुनून के साथ उपस्थिति, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और रेलवे हमारा सतत विकास कर रहा है और शिव नारायणपुर स्टेशन एक अमृत स्टेशन के रूप में बनके तैयार है और यहाँ मेल एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव दिया जा रहा है। उसी आज की कड़ी में दानापुर साहबगंज इंटरसिटी का भी शुभारंभ है, उसके ठहराव का। आने वाले समय में यात्री सेवाओं का विस्तार होगा और यात्री सेवा, रेल परिवहन काफी सुरक्षित और सुगम होगा। इसके लिए मैं शिव नारायणपुर की जनता को, यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं एक कविता सुनाता हूँ 2 लाइन की। इस मौसम मुझे बहुत ही सुहाना लगे, शिव नारायणपुर का मौसम और यह दृश्य मुझे बहुत ही सुहाना लगे। यहाँ के लोगों का व्यवहार, संस्कार और प्यार मुझे बहुत ही दीवाना लगे। यहाँ के लोगों का व्यवहार और संस्कार और व्यवहार मुझे बहुत ही दीवाना लगे। और आज दानापुर साहबगंज इंटरसिटी का स्टॉपेज दिया जा रहा है और ये जो समारोह में आप लोग जिस जोश जुनून के साथ उपस्थित हैं, इस माहौल को भुलाने में मुझे शायद एक जमाना लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
सर हाँ, यहाँ के लोगों की मुख्य मांगे है शाम 4 बजे बर्दवान के बाद कोई ट्रेन नहीं है और जो रिजर्वेशन काउंटर है सुबह 8 से 2 बजे बंद हो जाता है। तो सभी लोगों का कहना है कि 4 बजे के बाद 9 बजे तक कोई ट्रेन नहीं है रात में, और एक रिजर्वेशन काउंटर कम से कम रात्रि 8 बजे तक हो जाए। तो आपकी मांगे जो है हमारे यहाँ ऊपर तक भी ये पहुँची है, पहले से ही सब मांग रही है। तो रेलवे की कोशिश जारी है। कुछ दिनों में ये सब भी मांग आपकी पूरी हो जाएगी। एक समय फिर आएंगे और इसी तरह का जो है फंक्शन समारोह में सर से आग्रह है कि भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत एक चारी पंचायत में मां शारदे क्लब द्वारा आगामी 23 जनवरी को आयोजित होने वाली सरस्वती पूजा के अवसर पर अंतिम चरण की तैयारी को लेकर बुधवार को देश के चर्चित अंतर्राष्ट्रीय सेंट आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने एक बार फिर अपनी अद्भुत कला से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर उन्होंने मां सरस्वती की दिव्य और भव्य आकृति उकेर कर कला के क्षेत्र में एक और नया प्रयोग प्रस्तुत किया है। गंगा नदी के उजले रेत, समुद्र तट की बालू और पीपल के हरे पत्तों पर अपनी अनोखी कलाकारी से दुनिया भर में पहचान बनाई। मधुरेंद्र कुमार ने इस बार भागलपुर के कहलगांव स्थित एनटीपीसी में बिजली उत्पादन के लिए प्रयुक्त कोयले से निकलने वाली 20 टन छाई का उपयोग कर करीब 15 फीट ऊंची मां सरस्वती की भव्य प्रकृति का निर्माण किया। सरस्वती पूजा के आयोजन अवसर पर हम भागलपुर के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत भोलसर एकचारी में मां शारदे क्लब द्वारा आयोजित सरस्वती पूजा के अवसर पर हम रेत पर मां सरस्वती की भव्य एवं दिव्य तस्वीर बनाए हुए हैं, और जितने भी श्रद्धालु हैं, सरस्वती के उपासक हैं, उन सभी लोगों को समर्पित करती ज्ञान की देवी मां सरस्वती की बीना के साथ में मयूर और हंसों के साथ हम तस्वीर उकेरे हुए हैं। और इस कलाकृति के जरिए हम सभी बच्चों को भी मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि उनको बुद्धि दे और अच्छे काम करके देश और राज्य का नाम करे, समाज में नाम रोशन करे। मैं मधुरेंद्र कुमार, सेंट आर्टिस्ट, बिहार। भागलपुर अनुमंडल पदाधिकारी कहलगांव के कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में कहलगांव तथा पिरपेटी पंचायत में विभिन्न परियोजनाओं के लिए किए जा रहे भू अर्जन की स्थिति में समीक्षा बैठक की गई। अनुमंडल पदाधिकारी कहलगांव, भूमि सुधार उप समाहर्ता कहलगांव, जिला भू अर्जन पदाधिकारी अंचलाधिकारी पिरपेटी कहलगांव, प्रखंड विकास पदाधिकारी पिरपेटी उपस्थित थे। उन्होंने गोड्डा पिरपेटी रेल लाइन के भू अर्जन को लेकर अंचलाधिकारी कहलगांव एवं पिरपेटी को आदेश दिया कि संबंधित रेतों से प्रतिदिन आवेदन लिया जाए और कैंप लगाकर वंशावली बनाने तथा एलपीसी अंतर्गत निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का अनुश्रवण प्रधानमंत्री कार्यालय से किया जा रहा है। इनका क्या आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि कहलगांव अनुमंडल में करीब 10 बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन सभी प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए आज हमारे एसडीओ, डीसीएलआर, हमारे बीडीओ, सीईओ एवं सभी विभाग के अभियंताओं के साथ आज यहाँ बैठक की गई थी, और सभी प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे एक्सपेडाइट कर सकें, समय से पहले कैसे उसको पूर्ण कर सकें, इसी के संबंध में भी बैठक की गई है, जिसमें कि विक्रमशिला का रैया लाइन भी है और हम लोग स्थल निरीक्षण करने भी जा रहे हैं अभी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर कहाँ तक क्या प्रोग्रेस है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी लगभग फाइनल स्टेज में है हमारा, जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, सब सारी चीज़ें हो गई है। बहुत जल्द हम किसानों को उनके खाते में भुगतान करेंगे और उस वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होगा। NHI पर सर, जो NH 80 पे जो अतिक्रमण है सर, उसको लेकर आपका छापा भी था कि कुछ दिन में नापी होगा, अभी तो कुछ हुआ नहीं सर। आपको अवगत करा देना चाह रहे हैं कि अतिक्रमण हम लोग तभी बोलते हैं जब मापी हो जाए, और दूसरा कि पेपर के हिसाब से, तो पेपर के हिसाब से कुछ चीज़ें जो आपने खास करके म्यूनिसिपल ऑफिस के बारे में एक मुद्दा था, एक विद्यालय के बारे में मुद्दा था, तो पेपर पे वो इंक्रोचमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी नगर निगम के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, नगर निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि, उनसे बात हुई है, वो लोग स्वयं हटाने को तैयार हैं, लेकिन ऐसे पेपर पे अतिक्रमण नहीं है। सर फ्लाई जीवन दुर्भर हो गया सर यहाँ के लोगों का। फ्लाई ऐश का जो फ्लाई ऐश एक वेस्ट मटेरियल है, जिसे यदि यहाँ छोड़ दिया जाए तो और जीवन दुर्लभ हो जाएगा। तो उसको वेस्ट मटेरियल को कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करना है, उसको प्रोडक्टिव बनाना है, जैसे उसको सड़क में हम लोग यूज़ करते हैं, फिलिंग में यूज़ करते हैं। यदि यहाँ छोड़ दें तो और तबाही मच जाएगी, इसलिए उसका ट्रांसपोर्टेशन अति आवश्यक है और नियम पूर्वक किया जा रहा है। आगामी सरस्वती पूजा पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित, सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर सिटी एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन किया गया।
सिटी एसपी द्वारा नाथनगर, मुजाहिदपुर, हबीबपुर, ललमटिया, मधुसूदनपुर थाना क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान संवेदनशील इलाकों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा आम लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने पूजा पंडाल, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र और मुख्य चौक चौराहों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। जी सर, आज फ्लैग मार्च किस लिए निकाली गई? देखिए, आज दिनांक 21/1/2026 को भागलपुर पुलिस के द्वारा यहाँ फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है। इसका मतलब कि उद्देश्य है कि पुलिस की तैयारियों को दिखाना और जो ये आम लोग हैं उनके मन में एक मतलब कि ये अच्छा एक मतलब कि जो पुलिस की तैयारियों के प्रति एक जो रवैया है वो पैदा करना। और इसके अलावा ये हम लोग ने मतलब सरस्वती पूजा में जो ये हॉटस्पॉट्स है वो सब चिन्हित कर लिए हैं और ये पुलिस की तैयारियां पूरी हैं। और जो ये मूर्ति के जो ये जुलूस का जो रूट है वो सब चीज़ का सत्यापन कर लिया गया है। और इसके अलावा जो ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जैसे कि मतलब कि डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और जो भी मतलब लाइसेंस में जो ये रूट जो ये मूर्ति के विसर्जन का मार्ग है उसी को फॉलो करेंगे। और ये हम लोग की तैयारियां पूरी हैं। किस एरिया में सर आज फ्लैग मार्च हुआ? आज ये SDPO नगर 2 के एरिया में, जैसे कि नाथ नगर और ये मधुसूदनपुर, इन सभी एरियाज़ में फ्लैग मार्च निकाला गया। थैंक यू।